मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि आपने कहा ना, मैं कितनी बारी करता हूँ ये मुझे पता है, और शायद अल्लाह ताला इसके सदके, बल्कि मेरा ईमान है, मैंने एक चीज़ नोट की है हजूर, मैं दुरूद शरीफ बोलना शुरू करूँ तो 1 घंटा भी बोल सकता हूँ, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे जितना कहें ना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैंने नोट किया, जब भी मैं कोई काम करने लगता हूँ और दुरूद शरीफ पढ़ के पढ़ता हूँ, तो अल्लाह का फजल है 99.99% जो है वो कबूल होता है माशाअल्लाह। और इसके सदके जब मैं कोई ख़ास तौर पे ख़िताब करने जाता हूँ तो अल्लाह ताला जैसे कोई आमदनी हो रही होती, यकीन कीजिए कि वो ख़िताब इतना खूबसूरत हो जाता है कि जैसे कोई अल्लाह ताला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कोई अल्फाज मुंह में डाल रहा होता है। अभी मेरे पास एक चाइनीज़ आया, तो हमेशा आता था, तो आप वो मुझे कहने लगा कि हजूर, मैंने कहा तुम शादी क्यों नहीं करते, चाइना में शादी का कंसेप्ट जो है ना वो नहीं है। तो वो मुझे बोलने लगा कि मैं इसलिए नहीं करता कि जिस लड़की से मैं करना चाहता हूँ वो लड़की राज़ी नहीं होती वहाँ, वो कहती है बस ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि नहीं होता। मैंने कहा यार तुम कहता है मैं चाहता हूँ करना, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए खसूसी दुआ भी करूँगा, और ज़ाहिर है मैं जब भी दुआ करता हूँ ना, मैं आपको सच बताऊँ, दुरूद शरीफ से शुरू करता हूँ, दुरूद शरीफ पे ख़त्म करता हूँ, ये मेरा एक आदत है। और बल्कि बात तो मुझे ये भी महसूस होता है कि जिस दिन मैं दुरूद शरीफ ना पढ़ूँ तो अल्लाह ताला मेरा इंतज़ार फरमा रहे हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार फरमा रहे हैं कि यार इसका दुरूद शरीफ नहीं आया। ये समझने की बात है। तो मैंने उसके लिए दुआ शुरू की, तो वो आज 6 महीने बाद जब आया तो मैंने कहा कि क्या हुआ, कहने लगा वो राज़ी हो गई आपकी दुआओं के साथ। मैंने उसको कहा था जाते हुए, मैं कहा तू जब जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो खातून राज़ी भी हो जाएगी। और आप देखें वो है चाइनीज़, कहता है उस दिन जिस दिन से मैं आपको मिला हूँ ना, मैंने भी अब दुआ आपके लिए शुरू कर दी है। अब मुझे लगता है कि अनकरीब इंशाल्लाह मैं उसको मुसलमान भी कर लूँगा। जिस तरह बात ये कि तबलीग जो है ना वो सारी प्रैक्टिकल है। बस एक आखिरी बात कह के जाऊँगा जो हजूर ने शुक्र है कर दी, वरना अक्सर उलमा इकराम नहीं करते। वो बता तो देते हैं कि दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, लेकिन ये नहीं बताते अक्सर, आपने बोला है वैसे, कि यार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी मानना है हमने। देखिए ना, आपके पास मैं बैठ के चला जाता हूँ, आप कहते हैं इतनी बारी दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन बाकी काम मैं सारे वही कर रहा होता हूँ। तो हजूर पाक सल्लम इसको माइंड तो करेंगे ना, कहेंगे यार ये देखो इसने मेरी बातों पे अमल तो किया नहीं है। इसी तरह अगर आपका बच्चा है जो सामने, माशाल्लाह सद्दीक नाम है इसका, मेरा ख्याल है, क्या नाम है, आप इसको कोई काम कहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो जब 10 बारी वो नहीं करेगा तो आप कितना भी नेक हो, कितना भी अच्छा हो, तो यार मेरी बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ ये रास्ता सही जाने का है, ये रास्ता गलत जाने का है। बहरहाल मुझे आपके यहाँ खुशी इसलिए हुई कि मैंने बड़े अरसे के बाद एक मदरसे में बड़ा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम देखा। मैं यहाँ भी बैठ के आपके वाटर कूलर को देख रहा था, मैंने ऊपर बैठ के आपके जो है एसियों की लोकेशनों को देखा, मैंने वो खुशबुओं को देखा, मैंने वो सारी चीज़ों को देखा, और साबित हुआ कि माशाल्लाह आप एक ना बड़े, और इसी की ज़रूरत है इस वक्त। अब आप 1400 साल पुरानी चीज़ों को जाके नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, वक्त के हिसाब से भी थोड़ों को चीज़ों को चलना चाहिए। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है। और आपने क्योंकि बाथरूम का जिक्र किया था, तो मैं हजूर 1 लाख रुपए, छोटा सा है, बताना नहीं चाहता, वहाँ नहीं बताना चाहता यहाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए बता के जा रहा हूँ कि ताकि लोगों को इंसेंटिव हो। बस मैं एक आखिरी बात कह के अपने बारे में जाता हूँ कि आज तक मेरी लेबॉर्ट्री से, आपको शायद ये नहीं पता कि मेरी लेबॉर्ट्री का रंग जो है ना सब्ज है, अल्लाह, ये नहीं पता आपको। और 35 साल हो गए, जी तो मेरा चाहता था मैं लंबा खिताब करूं, लेकिन मैं बताऊं कि 35 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया जब मैं पहली ईंट रखने लगा अपनी लेबॉर्ट्री की, तो मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। उन्होंने कहा कि एक साहबी आए, कहा कि मैंने बहुत खूबसूरत घर बनाया है और उसमें बड़ी खूबसूरत खिड़की भी है और वहाँ से हवा भी आती है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश तूने ये सोचा होता कि इस जगह से अजान की आवाज़ आएगी तो तू चला भी जाएगा जब दुनिया से ना, तो ये जो अजान की आवाज़ जब तक आती रहेगी तुझे इसका स्वाब मिलता रहेगा। सौदे बड़े सस्ते हैं हमारे, हमने इस्तेमाल नहीं किए। उसी वक्त मैंने गुंबद खिजरा के कलर को अपने जहन में रखा, यकीन कीजिए आप, और मैंने पहली ईंट ग्रीन कलर की रख दी। मेरी सारी लेबॉर्ट्री ग्रीन, मेरी प्रिंटिंग ग्रीन, मेरी कुर्सियाँ ग्रीन, मेरी हर चीज़ ग्रीन, और मेरे 28 पॉइंट हैं इस वक्त तकरीबन। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिटी लैब आपने नाम सुना होगा, जी जी। तो ये जो निस्बतें होती हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। अब इतनी सी निस्बत से
मैं शायद बहुत गुनाहगार हूँगा, ये नहीं मैं अपने को, लेकिन उस निस्बत से जो मैं काम ये ग्रीन कलर को रखा, और मेरा ख्याल है आज तक करोड़ों प्रिंटिंग हो चुकी होगी। ये छोटे छोटे सवाब हैं जो सदियों चलते हैं। बहरहाल इतनी अच्छी महफिल के सदके मुझे एक और खुशी हुई कि इन्होंने मेरे बुज़ुर्गों के लिए भी आज जो है वो दुआएं खैर करी। और आपको अगली बात बताऊं कि मुझे मेरा आबाई घर है ना, नाराज़ नहीं होना, मैं थोड़ी सी अपनी बातें बता दूं, क्योंकि मैं बेसिकली उलमा कराम का आदमी हूँ। मेरी दाढ़ी पे ना जाइएगा, लेकिन मैं जितनी इज्जत मेरी लेबॉर्ट्री में ना, आपको आज बताता हूँ, किसी भी तलबा मदरसे का आ जाए, किसी भी मकतबा फ़िक्र का आ जाए, 100% फ्री करता हूँ सर, 100%। इस्लामाबाद में इतना वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मेरे किसी भी मदरसे से आप पूछ लें, और मेरी तमाम उलमा कराम से बड़े बड़े, चाहे ये पीर मोइनुल हक साहब हों, चाहे पीर नकीबुर रहमान साहब हों, चाहे काजी मुश्ताक साहब हों, चाहे वो थे हमारे काजी अब्दुल रशीद साहब, और मैं जब लाहौर गया तो मुफ्ती रहीम, आपने रहीम साहब का भी नाम सुना होगा, जामिया अशरफिया वाले। फिर ये नईमी साहब जो है, मैं वहाँ भी गया, उनसे भी मेरा ताल्लुक़ है। हनी जालंधरी साहब से भी मेरा ताल्लुक़, मेरे सारे उलमा कराम से ताल्लुक़ है, आज आपको बताऊँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे मिल रहा है ना, शायद इन बंदों के सदक़े मिल रहा है। और मेरे पास खाली बच्चे नहीं, बल्कि जितने उन मदरसों में वो पढ़ाने वाले हैं ना, वो भी सारे 100% फ्री हैं सर। तो बात ये है कि मैं आपको ये सिर्फ बताऊं कि अल्लाह ने ना हम सबको मैनेजर बना के भेजा, मालिक बना के नहीं भेजा। और ये जो जमा करने का कंसेप्ट है, फिर कभी आऊँगा इस पर, एक और ख़िताब करूँगा थोड़ा सा, कि आखिरत को याद करना शुरू कर दें। बस आखिरी बात जो है ना, जिस दिन हम आखिरत को याद करना शुरू करेंगे, सब गुनाह भी ख़त्म हो जाएंगे, तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, और बड़े मामला ठीक हो जाएंगे। पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं वैसे भी आऊँगा आपसे, ये तो आपने वैसे बुला लिया, आपकी शख्सियत मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा जो आबाई घर है ना, वो मज़ाहिरुल उलूम के साथ है। और मेरे वालिद साहब ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी के कुर्ते पे बैठ के 2 सिपारे भी पढ़े हुए हैं। और मुझे जो लाइटें हैं वो मौलाना ज़िक्रिया की और मौलाना खलीलुर रहमान सहारनपुरी की भी थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है। इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल। और मैं बड़े बड़े उलमाए कराम से जो है हजूर दुआएं कराता हूँ अपने लिए, बस मेरा अल्लाह ताला। जी, रावलपिंडी में है जी। जी, आपके आने का सर हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे एक अच्छे और नेक, और आप माशाल्लाह बड़े अल्लाह वाले आदमी, ये मैंने देख लिया। अल्लाह आपको, आप जो भी दुआ फरमाए ना मेरे लिए पीछे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने पहुँचना था तो मैं, लेकिन मेरे लिए ज़रूर हो गया कि अल्लाह ताला मुझे खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मैं तो अपने लिए यही मांगता हूँ।